हाँ जी, हेलो छात्र एंड छात्राएं, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 16 के अंदर। तो बेटा हम लोगों ने अब तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लूप के ऊपर हम बात कर रहे थे। एक बार मैंने स्क्वायर लूप लिया था, उसके बाद मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया था और हमने बात करी थी कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है तो स्क्वायर लूप और रेक्टेंगुलर लूप दोनों के ऊपर जो फोर्स लगता है वो नेट फोर्स जो लगता है वो जीरो लग रहा था। आई मेरी बात समझ में? तो उसी से संबंधित अपन यहाँ पे और बातें करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ उसी से संबंधित। देखिए यहाँ पे सवाल ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अब की बार यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, समझना बात को। अब जो अपना लूप है वो एक स्क्वायर लूप है और यहाँ रखा हुआ है, स्क्वायर लूप है और वो यहाँ रखा हुआ है ऐसे। लो भैया, बहुत ही प्यारा स्क्वायर लूप है और यहाँ रखा हुआ है। इसका स्क्वायर साइड जो है स्क्वायर लूप की वो एल दे रखी है, अपने को ऐसे दे रखी है। गेटिंग माय पॉइंट? ये एक्स एक्सिस मान सकते हैं, ये वाई एक्सिस मान सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है ना वो कुछ ऐसे दे रखी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहली बात तो है के कैप में, वो माइनस के कैप में है। तो इसका मतलब वो इस प्लेन के अंदर ही है। गेटिंग माई पॉइंट? माइनस के कैप में है, पर वो है कितनी सर? बेटा वो है 5 टेस्ला। तो वो 5 माइनस के कैप में रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब 5 उसका मैग्नीट्यूड है और के कैप उसका अंदर की तरफ है, वो है वैल्यू का डायरेक्शन है, सॉरी। लेकिन वो सिर्फ 5 नहीं है, वो 5 इंटू एक्स वो है, 5 इंटू वाई है, सॉरी 5 इंटू वाई। सर ये 5 इंटू वाई क्या है? बेटा वाई है कि जैसे जैसे वाई में ऊपर बढ़ती है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? ओ, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब की बार कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। आई मेरी बात समझ में? वो वेरिएबल है। तो भैया ये बात हो गई साहब। अब जो करंट है वो कैसे दौड़ रहा है? करंट ऐसे दौड़ रहा है, करंट ऐसे दौड़ रहा है। अब मेरी बात समझना आप लोग ढंग से यार, इस जगह पे ये अपना ओरिजिन है, तो इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? समझना बात को। इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो है साहब। हाँ साहब, इस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अगर जीरो है तो यहाँ कोई फोर्स नहीं होगा। हाँ साहब, पर ऊपर तो होगा। हाँ साहब, कितना होगा? इसके कारण मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होगा, और होगा कितना? वो हो जाएगा करंट। अब करंट कितना दौड़ा? मान ले 2 एम्पियर दौड़ा, तो फोर्स लगेगा I इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है? L इंटू मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इस वाले वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है? तो वो लगेगी 5 इंटू वाई, और y की वैल्यू यहां पे L है, तो वो लगेगी 5 इंटू L। और इस लाइन पे तो एटलीस्ट वो कांस्टेंट है, सही बात है ना? तो कितनी आएगी वैल्यू इससे वैल्यू आएगी 2 इंटू 5 10 L स्क्वायर। 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 10 L स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो DL क्रॉस B इधर की तरफ लगेगा, इसमें इस तरफ कुछ F डैश लगेगा। बेटा इसमें कुछ इस तरफ लगेगा, वो भी कुछ F डैश लगेगा। अब समझना भाई, इस वाले वायर पर कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है, ऊपर अगर अपन जाते हैं तो, और नीचे आते तब भी वेरी कर रही है। लेकिन मजे की बात क्या है ना, इन दोनों वायर की लेंथ बराबर है, वेरी सेम तरीके से कर रही है 5 वायर, दोनों की फोर्स अपोजिट है। तो कुछ भी आएगा, भले इंटीग्रेशन से आएगा, पर दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। वो मैं अभी प्रूफ भी कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो वैल्यू बराबर आएगी। जब वैल्यू बराबर आएगी तो इसका मतलब 100% श्योर है कि भैया इन दोनों के कारण जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा। तो सिर्फ एक ही फोर्स रहा ऊपर की तरफ, ये 10 L स्क्वायर। तो बेसिकली देखा जाए तो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा 10 L स्क्वायर। अगर मान लीजिए अपने को L भी गिवन है कि भैया 2 मीटर है, तो जो बेटा आंसर आएगा फोर्स का वो आएगा 2, यहां पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 न्यूटन ये फोर्स लगा। हो सकता है कि वो आपको ऐसा बोले कि इस वायर का जो टोटल मास है वो मान लीजिए 4 kg दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 kg। अब पूछा गया एक्सेलरेशन क्या है, तो भैया एक्सेलरेशन आएगा नेट फोर्स
डिवाइडेड बाय मास, और नेट फोर्स कितना है 40 न्यूटन, मास कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आएगा किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, बोले तो जे कैप, फोर्स भी किधर था जे कैप। अबे आ रहा है समझ में। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई, ये मैकेनिक्स यहाँ पे घुस चुकी है जबरदस्ती में इसके अंदर, जहाँ फोर्स आ गया वहाँ मास आ गया और वहाँ एक्सेलरेशन तो आना ही आना है। बेटा एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटी से लेके हर एक चीज आ सकती है। आई मेरी बात समझ में। बेसिकली जहाँ फोर्स आ गया वहाँ मैकेनिक्स आ जाती है। तो आपको इसको नोट डाउन करना है, उसके बाद फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो बेटा मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी कि इंटीग्रेशन से आएगा एफ डैश, पर आएगा कितना मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इंटीग्रेशन से कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, उसमें करंट दौड़ रहा है आई, ठीक है। ये जो वायर है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पर y बराबर 0 था, यहाँ पर y बराबर समथिंग 10 मीटर दे रखा था। वायर ऐसे है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें गिवन है, और वो कितनी है, वो है मान लीजिए जैसे ये इसी से ले लेते हैं अपन 5y माइनस के कैप। माइनस के कैप बोले तो अंदर की तरफ है, हाई मेरी बात समझ में, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी अंदर है। वो अलग बात है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो है बट वेरिएबल है, यहां 0 होगी और यहां बढ़ते बढ़ते 50 हो जाएगी, 5 × 10 50। हाँ भाई, तो भाई साहब अपने को क्या करना है, अपने को तो बस यहाँ पे फोर्स निकालना है इसके ऊपर। अब सोचो पूरे एल, अब इसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है वायर की लेंथ। करंट मान लीजिए कि अपने को दे रखा है 2 एम्पियर, ठीक है। लेंथ अपने को 10 मीटर दे रखी है। अब अगर हम लोगों को यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो बेटा पहली बात तो फोर्स जो आएगा वो ऐसे आएगा इधर की तरफ। लेकिन इश्यू यह है ना कि भैया जब मैं IL भी करूंगा तो यहाँ पे B हर जगह वेरिएबल है, तो मैं डायरेक्टली B को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा, या मुझे एक ऐसा वायर का टुकड़ा लेना पड़ेगा जो इतना छोटा हो, इतना छोटा हो, इतना छोटा हो, इतना छोटा हो कि उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को बहुत कांस्टेंट मान सके, बहुत क्या कांस्टेंट मान सके। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया x पर जाकर, सॉरी y पर जाकर dy का एलिमेंट लिया, छोटा सा dy, बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा है बेचारा कि लगभग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। बेटा उसके कारण यहां एक फोर्स आएगा जिसको बोलेंगे dF। जो dF आएगा उसकी वैल्यू आएगी करंट विच इज I इंटू dy, आई मेरी बात समझ में, मल्टीप्लाई बाय अपना 5y। बेटा मैग्नीट्यूड की कोई साइन थीटा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्रॉस की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे, साइन जो थीटा है यहाँ पे वो 90 है, साइन थीटा 1 हो जाएगा। डायरेक्शन हम लोग बुद्धि से निकाल चुके हैं, इधर आएगी, ठीक है। तो हमें तो बस इसको वैल्यू रखनी है। अब करंट कितना है साहब, करंट है साहब 2, तो 2 पुट कर दो, 2 × 5 10 हो जाएगा साहब, इंटू वाई इंटू डी वाई। दिस इज द फोर्स DF, जो बहुत छोटा फोर्स आया, बहुत छोटा। अब इतना छोटा है ना कि वो सिर्फ dy पे लग रहा है, बट हमें तो पूरे पे लगाना है, तो इंटीग्रेट कर दो भैया, पूरे पे लगाना है तो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो बेटा कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, y की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और y की वैल्यू खत्म हो रही है 10 पर। आई मेरी बात समझ में, शुरू 0 से हो रही है, 10 पे खत्म हो रही है। तो वैल्यू जो आएगी यहां से वो कितनी हो जाएगी, 10y dy, तो y²/2, 10 यहां रख दूंगा मैं और लिमिट डाल दूंगा y²/2, ठीक है। तो बेटा इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं, जो फोर्स आएगा ना वो बेसिकली आ जाएगा कितना, अपना यहां पर इस जगह लग देता हूं मैं, जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 लिमिट डालूंगा, 10 डालूंगा यहाँ पर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, सोल्व करने पे आएगा 5 × 100, 500 न्यूटन फोर्स, ठीक है। बहुत लेंदी सा मैंने यहाँ पे ले लिया है। लेंदी तो क्या था, मैथमेटिक्स थी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा कुछ काम आता नहीं है, पर आता यही है, 500 न्यूटन आएगा। है मेरी बात समझ में। तो वो वैल्यू भले आप ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ, वैल्यू बराबर रहती है। इस केस में
इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स थे बराबर ही, बराबर थे, तो इन दोनों का नेट 0 आना था। अब वो सेंटर पे नहीं लगेगा, सेंटर पे लगता भी नहीं है, पर वो लगेगा कहाँ पे, वेरिएबल लगेगा, अलग 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 लगेंगे, सबको जोड़ के लगेंगे सारे इधर ही, सबको जोड़ के 500 न्यूटन आ गया है। आई मेरी बात में, दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं अपन। हम लोगों ने y इंटू डी एल की जगह dy कर दिया और b को लिख दिया 5y लिया है, बहुत बढ़िया बेटा। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, y dy का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाई 2, y की वैल्यू पुट कर दी 10, तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 बाई 2 इज 500 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ये अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है, गंदी सी कैलकुलेशन थी, पर इसको नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेटा नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं जल्दी से, है ना। हाँ जी, तो भैया और सुनिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ली है यहाँ पर, ठीक है, फील्ड ऐसे ले ली, काच 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 काच, बड़ी सुंदर सी फील्ड बनाई हम लोगों ने। एक वायर लिया है इस प्रकार का, ऐसे, ठीक है। हमने ऐसा मान लिया कि भैया ये अपना एक्स एक्सिस था, ये अपना वाई एक्सिस था, जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो बी थी, और कितना था उसकी वैल्यू, वो दे रखी थी अपने को 2y प्लस 2 माइनस के कैप। ऑब्वियस बात है, माइनस के कैप है तभी तो अंदर की तरफ है, तो वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है जो ऊपर बढ़ते वक्त उसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर फील्ड लाइन तो ज़्यादा बना दी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे y बढ़ता रहेगा, y बढ़ता रहेगा, तो फील्ड बढ़ती रहेगी, फील्ड बढ़ती रहेगी, तो आगे बहुत खतरनाक फील्ड होती जाएगी ऊपर बढ़ने पर। हमें छोटी सी बात करी गई है, ये जो अपना रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है, इसको हम लोग मान सकते हैं b, इसको मान सकते हैं a, है ना। जो b है स्मॉल b वो दे रखा है अपने को 1 मीटर, और जो स्मॉल a है वो दे रखा है अपने को 3 मीटर। 3/1 का रेक्टेंगल है, जिसमें करंट दौड़ रहा है कितना, इसमें करंट दौड़ा है I। तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं I की जो वैल्यू है वो है 2 एम्पियर। तो बेसिकली यहाँ सवाल में दे दिया I इज 2 एम्पियर, सही बात है। अब हमें बताना है कि नेट फोर्स कितना लगेगा बॉडी के ऊपर, तो आप लोग ट्राई कीजिए, मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिए इसको जल्दी से। हाँ जी, तो करंट अगर ऐसे दौड़ेगा तो फोर्स ऊपर लगेगा, हाँ भैया, ये फोर्स इस वायर पर ऊपर लगेगा, इस पर नीचे लगेगा, हाँ भैया, इस पर नीचे लगेगा 1 2, इस पर इधर लगेगा एफ डैश, इस पे भी इधर लगेगा एफ डैश। बेटा इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही है एक्स में घूमने पर, सिर्फ वाई में घूमने पर ही मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई में अगर वेरी कर रही है, एक्स में नहीं कर रही, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी सिर्फ वाई में कर रही, तो वाई का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि दोनों की लेंथ बराबर है, वाई में हाइट बराबर है, और वो सेम तरीके से सेम करंट पे फ्लो कर रहे हैं, सेम तरीके से सेम उसकी लेंथ है और सेम उसमें करंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस बात है बराबर आने हैं और कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ फोर्स ऊपर और नीचे ही लगेगा। अब बात यह है कि F2 कितना आएगा, तो ध्यान से देखा जाए तो F2 आएगा करंट विच इज I, लेंथ कितनी है बेटा उसकी, जो भी आएगी लेंथ A इंटू B, कितना है वहां पर, B है वहां पे 2y प्लस 2, सही बात है। अब करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, करंट आ रहा है 2, A कितना है, A हमें गिवन था 3, हमें सही है ना। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा y पे डिपेंड करेगी, y मतलब हाइट, और हाइट कितनी है, हाइट b के बराबर है, b है 1, तो पुट कर दें 1 प्लस 2, ठीक है। सो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 6 24 न्यूटन, सही है। सिमिलरली अगर मैं F1 की बात करूं, F1 नीचे वाला आएगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड करंट कितना आएगा, पहले 2 इंटू जो लंबाई है वो अगेन 3 इंटू 2 इंटू वाई 0 है प्लस 2, भाई वाई तो 0 है ना यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, तो ये तो ओरिजिन था ना भैया,
एक्स और वाई को कट कर रहा था, यहाँ ओरिजिन बना जाएगा ना, तो यहाँ तो जीरो था वाई, तो वाई जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड आएगी 2 इंटू जीरो प्लस 2, तो ओनली 2 आएगी। तो सोल्व करने पर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 न्यूटन आया समझ में, 12 न्यूटन। तो बेटा ऊपर लगा 24 न्यूटन, नीचे लगा 12 न्यूटन, दोनों का जो नेट मिलाकर आएगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, और नेट फोर्स जो आएगा वो हो जाएगा 12 न्यूटन, वो भी जे कैप में ऊपर की तरफ। मान ले कि मास दे रखा है 3 kg, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 4। मान ले मास दे रखा है 6 kg, एक्सेलरेशन हो जाएगा 2। मान ले मास दे रखा है 1 kg, एक्सेलरेशन हो जाएगा 12। आई मेरी बात, ऐसे कर सकते हैं अपन कुछ भी, आई मेरी बात समझ में, पक्का हाफ kg दे रखा है तो 24 एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो बेटा ये एक चीज है, ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छी वेराइटी के सवाल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब है ना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वेराइटी में आगे बढ़ते हैं। इस वेराइटी में इतने सवाल काफी है, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि हमने क्या करा, एक ऐसा वायर लिया है, ऐसा भाई, इस वायर में अगर करंट आई दौड़ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, मैं फिर से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे आ जाता हूं, बेटा मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो इस वायर पे जो करंट दौड़ेगा, उस करंट के कारण इस वायर पे जो नेट फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, नेट फोर्स, वो लगेगा 0। ये बात हमें समझ में आती है, लेकिन यहां पर एक मुद्दा है। मुद्दा क्या है उसको समझते हैं। जिसे मान लीजिए इसी के अंदर हम लोग एक केस लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, बहुत ही सुंदर सी, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई यहाँ पे, है ना। आप चाहो तो इसको साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आराम से, बढ़िया साफ सुंदर टिकाऊ सस्ती मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे बनाई है, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रिंग ले लेंगे यहाँ पे, ऐसे एकदम गोल रिंग लिए, शानदार रिंग ले ली। बेटा करंट इसमें दौड़ा आई, इसको उल्टा दौड़ाते हैं अपन करंट को, ऐसे नहीं, इसके ऑपोजिट, ऐसे। इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे, ऐसे ऐसे मैंने करंट दौड़ाया, ठीक है। ऐसे करंट दौड़ाने से क्या फोर्स बाहर लग जाएगा, इसमें भी कहाँ फोर्स लगेगा, बाहर लग जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, आ रहा समझ में? हाँ भाई, तो अब हमें समझना है कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो बहुत सोच समझने के बाद समझ में आया कि भैया सोचने की जरूरत ही नहीं थी, नेट फोर्स तो 0 लगेगा, क्योंकि ये भी क्लोज रिंग है। लेकिन बात ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल कुछ और है। सवाल आपसे ये कह रहा है, जो कई बार इस प्रकार के सवालों में पूछा जाता है, सेम टाइप की प्रॉब्लम्स, कई बार रोटेशन में पूछ लेते हैं, कई बार इलेक्ट्रॉन में पूछ लेते हैं, मैं आपको यहाँ पूछ रहा हूँ। पूछा ये जा रहा है कि इस रिंग में बताइए, नेट फोर्स तो 0 आ रहा है, बट इस रिंग में टेंशन कितना आएगा। फाइंड टेंशन जनरेटेड इन द रिंग। रेडियस वही r है, मास वही m लेना है, बट हमें निकालना है टेंशन कितना जनरेट होएगा रिंग में। तो फाइंड टेंशन इन द रिंग। आप ट्राई कीजिए बेटा, इसमें टेंशन बतानी है आपको, ट्राई कीजिए जल्दी से, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा टेंशन निकालने के लिए एक बात ध्यान रखना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, छोटा सा एलिमेंट जिसका एंगल मान लीजिए 2d थीटा। हो सकता है वो कुछ किताबों में ऐसा बोले कि d थीटा मानो, पर मैं 2d थीटा मानता हूं। तो मैंने एक एलिमेंट यहाँ ऐसे कंसीडर किया है, ऐसा एलिमेंट। यहाँ मैं उसकी थोड़ी बड़ी साइज की इमेज बना रहा हूँ, इस तरह से डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब उसका ऐसे बड़ा। बेटा मैंने जो एंगल कंसीडर किया था वो 2d थीटा किया था, तो
तो इससे फायदा होगा ये एंगल थीटा डी थीटा, ये भी डी थीटा। हमेशा एलिमेंट काट लीजिए। अब आपको क्या करना है ना, उस एलिमेंट से, जैसे मान लीजिए टेंशन, तो इधर एक टेंशन आएगा टी और इधर भी आएगा टी। बेटा हमेशा आपको ऐसा ही लेना है इसके अंदर, हमेशा। आज की कहानी नहीं है, हर बार की कहानी है। अगर ये डी थीटा तो ये एंगल भी डी थीटा, अगर ये डी थीटा तो ये एंगल भी डी थीटा। अबे आ रही है बात समझ में? अगर ये टेंशन टी, अगर ये टेंशन टी, तो बेटा इसके टेंशन के दो कंपोनेंट हम लोग करेंगे। इधर आएगा टी कोस डी थीटा और इधर भी आएगा टी कोस डी थीटा। अबे सही है, अगर डी थीटा तो ये 90 माइनस डी थीटा, तो ये डी थीटा। बेटा सिमिलरली इसका एक नीचे लगेगा, उसकी वैल्यू आएगी टी साइन डी थीटा और इधर भी लगेगी टी साइन डी थीटा। अबे आ रहा है ना, ये अपन ने खतरनाक से यहाँ पे लिया है। अब बात ये है कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा भाई साहब। अगर ये डी थीटा है, डी थीटा है, जो नेट फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा और वो कितना लगेगा, आई एल बी। तो एल कितना हो जाएगा, इसकी जो लेंथ है बहुत छोटी मानी है, आपको सीधा लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधी और ये लगभग बराबर है, ये बहुत छोटा केस के लिए लिया है। तो बेटा ये लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो एंगल अगर 2d थीटा है तो लेंथ, आर्क लेंथ होती है रेडियस इनटू एंगल, विच इज 2 इंटू डी थीटा। तो करंट इनटू r2d थीटा, दिस इज द स्मॉल लेंथ r2d थीटा, r इंटू 2 इंटू डी थीटा आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड विच इज बी। सही बात है। तो बेटा यही फोर्स इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, इसका मतलब 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू 2i r b डी थीटा। सही बात है। आप यहां पे 2 से 2 काट डालिए, तो यहां से कितना आएगा, t साइन डी थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, समझना। डी थीटा अपने आप में एक बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल है। तो बेटा साइन टू डी थीटा इज, मतलब डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो वी कैन राइट साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा। याद है नर्सरी में पढ़ा था अपन अप्रोक्सीमेशन के अंदर कि अगर एंगल बहुत छोटा हो, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो आप साइन को उस एंगल के बराबर लिख सकते हो। तो साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा, याद है, इक्वल टू आई आर बी इंटू डी थीटा। इसको काट डालो तो बेटा टेंशन आएगी, उसकी वैल्यू आएगी आई आर बी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग बोलते हैं इसको सीधा रट लो, सीधा रट लो, पर ठीक है अगर अपन निकालना भी चाहें तो, नहीं तो रटना भी चाहें तो इसका आई आर बी है, आर आई बी भी आप कर सकते हो, रिब के नाम से इसको रट सकते हो, जैसे भी आपको इसमें रटना हो आप रट सकते हो। क्योंकि रिब के नाम पे ऐसे बोल देते हैं कि भैया आर आई बी लिख लो भैया, खत्म बात। आई मेरी बात समझ में, बी आई आर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई आर बी से रट लो, जैसे भी आपको रटना है वैसे आप इसको रट सकते हो। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे एक जबरदस्त सा डेरिवेशन करा है, डेरिवेशन तो नहीं है, मतलब एक अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको हमने सोल्व किया है। लोग इसको कहते हैं कि इसी को रट लिया करो, रट लो भैया क्या फर्क पड़ता है, बट नहीं रटो और अगर सोल्व भी करना चाहो तो 2 लाइन का सोल्यूशन है, बाकी तो मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया है। आई मेरी बात समझ में, तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको जो भी थ्योरी इसमें लग रही है बेटा, जो भी आपको से लगता है 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, 5 लाइन तो क्या लिखोगे, पर कम से कम 1-1 2 लाइन जरूर लिखा करो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश पाकिस्तानी जिसमें भी आप लोग लिखना चाहो लिखा जरूर करा करो, ठीक है। तो फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। हाँ भाई, तो अब हम आगे एक कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके अंदर। देखिए बेटा जो नए प्रकार के सवाल है इसकी मैं हेडिंग डाल देता हूं, यह है कि फोर्स बिटवीन 2 करंट, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर्स। हम लोगों को 2 करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स निकालना है। देखो इसमें कई प्रकार के केस बनते हैं, जो भी केस है मैं आपको बता दूंगा 10-5 मिनट के अंदर, इसलिए देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए।
बेटा करंट है I1 इसके अंदर। मान लीजिए कि हमने एक वायर यहाँ पे और कंसिडर किया है लाल रंग का, वाह कितना प्यारा कलर था, उसमें करंट बह रहा था I2, बहुत बढ़िया सर। ये जो डिस्टेंस थी बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की, वो थी समथिंग A, बहुत बढ़िया। A डिस्टेंस थी, लाल रंग का वायर था, करंट I था इसके अंदर वाले में, इसमें I2 था, ऐसे रखा हुआ था। हमें निकालना है फोर्स ऑन I2 ड्यू टू I1। हम लोगों को I2 पर I1 के द्वारा लगने वाला फोर्स निकालना है। तो वही वाली बात जो मैंने कल बातें करी थी कि सबसे पहले आप करंट उसके I1 के द्वारा यहाँ फील्ड निकालो, उसके बाद हम फोर्स की बात करेंगे। तो बेटा I1 के कारण यहाँ फील्ड कितनी आएगी उसको अपन डिनोट करते हैं। तो I1 के कारण यहाँ जो फील्ड आएगी, जैसे मान लीजिए वो फील्ड आएगी कितनी, पहली बात तो आएगी कहाँ पे, अंदर आएगी, हाँ भाई, और कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी फील्ड की, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फील्ड ड्यू ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट I डिवाइडेड बाय 2 पाई A। ये अगर A डिस्टेंस है तो फील्ड जो है वो म्यू नोट I अपॉन 2 पाई A आएगी। अबे आ रहा है ना, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A आएगी यहाँ पर फील्ड। बेटा फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, तो भैया फोर्स इधर आएगा। अबे फील्ड करंट ऊपर है, फोर्स अंदर है, सॉरी फील्ड अंदर है तो फोर्स इधर आएगा, और फोर्स जो लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F21। अब करंट कितना है I2, तो लिख दीजिए I2। लेंथ कितनी है, मान लीजिए इसकी लेंथ अपने को L दे रखी थी, तो बेटा L लिख दीजिए। फील्ड कितनी है, फील्ड है म्यू नोट I1 डिवाइड बाय 2 पाई A। अबे आ रहा है ना, सजा सुजुकी इसको थोड़ा साफ सुथरा और लिख सकते हैं अपन, कैसे, म्यू नोट इंटू I1 इंटू I2 इंटू L डिवाइडेड बाय 2 पाई A। कुछ लोग बोलते हैं रट लो, मैं तो बोल रहा हूँ मत रटो भैया, रटा ही नहीं जाएगा। इससे बढ़िया तो है कि कर निकाल लेना, तुम्हारा करना क्या है, इसके करंट फील्ड निकालनी है और IL भी करना है। तो उसमें I पता है, L पता है, I2 पता है, L पता है और B पता है, ये निकाल लिया अपन ने, फट से रख दिया यहाँ पे। क्यों रट रहा है, छोटी छोटी चीजें, हर चीज रटने की नहीं होती भैया, आई मेरी बात समझ में, हर चीज रटने की नहीं होती है। इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। हाँ जी, तो फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स में अपन ने एक केस ले लिया है, इसका सेकंड केस लेते हैं, सेकंड पार्ट। बेटा ये फर्स्ट पार्ट था जहां पे एक इनफाइनाइट वायर था और एक फाइनाइट वायर था। मैं अब बात करूंगा कि टू वायर्स बोथ इनफाइनाइट हो, दोनों के दोनों इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर, सोचो इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर में एक में करंट दौड़ा I1, भाई साहब गजब। दूसरा भी इनफाइनाइट वायर दोनों पास पास में थे, इसमें करंट दौड़ा I2, समझ रहे, इसमें I1 दौड़ा, इसमें I2 जोड़ा। बेटा इसके कारण इस पे फोर्स कितना आएगा, सर इस पे फोर्स निकालने के लिए इसकी लेंथ तो पता ही नहीं है। हाँ यार ये दिक्कत है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 डिवाइडेड बाय, देखो ये एक्चुअली होगी किसके बराबर, ये आएगी करंट ऑन 2 I2 इनटू लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे कुछ आएगी, है ना। लेकिन हम लोगों को भैया लेंथ तो पता ही नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, लेंथ को नीचे ले आते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग ये जानते हैं कि F21 अपॉन लेंथ इज इक्वल टू I2 इंटू B21। बेटा ये हमारे लिए निकालना, सिर्फ F21 हम लोग नहीं निकाल सकते, पर F2 अपॉन जो L आएगा वो I2 इंटू B21 के बराबर आएगा। तो कम से कम अपन फोर्स अपॉन लेंथ तो निकाल सकते हैं। हाँ, तो भैया फोर्स पर यूनिट लेंथ मैं लिख देता हूं यहां पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये हम निकाल सकते हैं, और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा करंट I2। तो हम लिख सकते हैं यहां पे करंट आएगा I2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1
है मेरी बात समझ में? तो भैया मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1 वो कितनी आएगी? जैसे मान लीजिए दूरी दे रखी है a, तो भैया इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी, लिख लीजिए, और कितनी आएगी अंदर? वो आएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई a। अब सही है ना, इनफाइनाइट वायर है तो ऐसी ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी। लग दो यहाँ पे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आएगा वो आएगा I2 इंटू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई a। दिस इज योर आंसर। आप फोर्स नहीं निकाल सकते बट आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो। बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी तो जो फोर्स लगेगा वो एक्चुअली इधर लग रहा होगा। है मेरी बात में? अब सोचो इसके कारण अगर इस पे निकालना हो तो उसको भी निकाल के देख लेते हैं। इसके कारण अगर इस पे निकालना हो तो इसको पूरे को निकालेंगे ब्लू कलर से ओपन, तो हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू I1 जिसका करंट I1 है इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू 2। बेटा इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? ओ सर, मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो यहां पर आएगी बाहर की तरफ, तो मैं लिख देता हूं यहां पर बाहर आएगी, और वैल्यू कितनी आएगी? B12, तो वो वैल्यू आएगी उसकी, इसके कारण यहां पर कितनी आएगी? म्यू नॉट इनटू I2 अपॉन 2 पाई a। ओहो, बाहर आई तो जो फोर्स आएगा वो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, फोर्स इधर आएगा। अब इसीलिए बाहर आई थी वो, ताकि दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इसके कारण। तो कितना आएगा यहां पर आएगा साहब I1 इंटू B12 विच इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई a। वो आप दोबारा कर सकते हो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई है। तो बेटा सेम फोर्स लगे, ऑपोजिट टू ईच अदर लगे, अलग अलग बॉडी पे लगे, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और वो शानदार केस है। अगर दोनों ही करंट नीचे आ रहे होते तो फिर से अट्रैक्ट कर रही होती है ना, बट अगर ऑपोजिट करंट होते तो फिर वो अट्रैक्ट नहीं करती, फिर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा होता। आई मेरी बात? रिपेल करती। तुमने कई बार देखा भी होगा जो करंट कैरिंग, जो एक्चुअली ऐसी स्थिति कहाँ पे आती है? ऐसी स्थिति आती है जब एक खंबे में 2 तार लटक के जाते हैं करंट के, है ना। वो अलग बात है, वो एसी करंट होता है तो उनका केस थोड़ा अलग होता है, बट फिर भी हम लोग इस बात को समझते हैं कि भैया 2 करंट अगर डीसी करंट जाएंगे, ये पूरी कहानी जो हम पढ़ रहे हैं वो डीसी करंट के लिए पढ़ रहे हैं। एसी का पूरा खेल अलग चलता है। हम लोग एसी के बारे में हल्की सी जानकारी जरूर लेते हैं यहाँ पे, मतलब 12th क्लास तक का जो सिलेबस है उसमें एसी की जरा सी जानकारी आती है, बट बेटा एसी इतना छोटा नहीं है। अपने यहाँ तो क्या एसी 3 लेक्चर का चैप्टर है, 3 से 4 मान ले, इससे ज़्यादा और क्या होगा। बट एसी अपना में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वो हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या जितनी भी चीज़ें हो गई या जितने मेडिकल फील्ड लाइन्स में इंस्ट्रूमेंट हो गए, लगभग सब ऐसे ही चलते हैं। वो अंदर कन्वर्ट होकर डीसी बन जाएंगे, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, पर करंट सब में ऐसे ही यूज होता है। बाहर में अपन जो सोर्स लेते हैं वो सबका एसी ही लेके चलते हैं। छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जनरली हम लोग डीसी पे लेके चलते हैं, जस्ट लाइक कि कई बार घड़ी होती है, सब डीसी पे चल रहा होता है ना। पर एसी जो होता है अपना, एसी मतलब एक तो अपना ऑल्टरनेट करंट हो गया कि मैं एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ, तो एयर कंडीशनर जो होता है वो अपना एसी पे चलता है। कंप्यूटर हो गए, सब करंट जिनके पावर, जो मेन पावर सोर्स है दैट इज एसी, वो अंदर कुछ भी होता रहेगा, कन्वर्ट अपनी जरूरत के हिसाब से होते रहते हैं, बट हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही चलते हैं। तो हमें जो पावर सप्लाई मिलती है वो एक्चुअली एसी की ही मिलती है। बट ठीक है, हम लोग यहाँ पे डीसी के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्शन फिक्स मान रहे हैं। अदरवाइज एसी में तो फ्लक्चुएट करती है 100 बार, वो भी 1 सेकंड के अंदर। सही बात है ना। तो बेटा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे देखेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो भैया इसमें हम लोग एक केस और लेते हैं। केस कैसे लेंगे हम लोग इसके अंदर? जैसे मान लीजिए ये वायर है ना, इस बार उल्टा लेते हैं वायर उल्टा लेते हैं। बेटा वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं मैं आपको सिर्फ तरीका समझा रहा हूं, वैल्यू वो सेम ही आएगी ना। इसके कारण इस पे अगर मुझे मैग्नेटिक फोर्स निकालना होगा, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, तो इसके कारण बेटा यहाँ फील्ड होगी अंदर की तरफ। हाँ सर, बात तो सही है सर। अब करंट नीचे है, फील्ड अंदर है, तो जो फोर्स लगेगा ना, वो एक्चुअली इधर लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1।
अब इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। बेटा इस फील्ड के कारण जो फोर्स आएगा वो आएगा इधर, F2 F/1 ड्यू टू 2। गेटिंग माय पॉइंट। वो वैल्यू सबकी तरफ सेम ही आएगी, बट यहां पर इस प्रकार से हम लोग ऑपोजिट करने पे अलग अलग यहाँ पे वैल्यू मिलती है हम लोगों को। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये वायर के ऊपर हम लोगों ने केस लिए हैं अलग अलग प्रकार के, इसमें और भी कई प्रकार के केस आते हैं। मैं आपको सामने एक केस और ले लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट एक आध केस हम अगली क्लास में देखेंगे। एक केस और देख लो। जैसे मान लीजिए हमें एक सिंपल सी बात बोली जाए कि करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट। बेटा अभी तक हम लोगों ने पैरेलल वायर दो देखे। जैसे मान लीजिए कोई वायर है जो कि ऐसे रख दिया हमारे सामने, सफेद रंग का वायर लेटा दिया उसको, करंट I2, बताओ भाई निकालो फोर्स। अब यहां पे एक इश्यू आ रहा है। इश्यू ये आ रहा है, एक मिनट रुको बेटा, इश्यू ये आ रहा है यहां पे, इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अंदर आएगी। हाँ सर, लेकिन भैया ये खुद यहां पर समथिंग L दूरी पर था, ये खुद यहां से A दूरी लंबाई का था। समझ में आ रही बात है? ये खुद A लंबाई का था, ये L दूरी पर रखा हुआ था। अब मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वहां यो यहां, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट I1/2πL, जबकि यहां पे कितनी आएगी, म्यू नॉट I1/2πA + L। ये तो वेरी कर रही है सर। हाँ बेटा वेरी कर रही है तो फोर्स कैसे रखूंगा। हाँ सर प्रॉब्लम हो गई। अबे आ रही है ना बात समझ में, वेरी कर रही है ना यार, ये तो यही तो मुसीबत थी। तो फिर से वही कि हमें इतना छोटा एलिमेंट काटना है, इतना छोटा एलिमेंट लेना है यहां पर, जिसके लिए जिसकी लेंथ इतनी छोटी हो, उसके लिए हम लोग लगभग dx मान के चलेंगे इसको, लगभग। आई मेरी बात में। और इस dx के लिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, अब फील्ड कहां पे आएगी, यहां पे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड आएगी अंदर, फील्ड आएगी अंदर। अब फील्ड अंदर आ गई, करंट इधर है। अगर फील्ड देखो, करंट इस तरफ है बेटा, फील्ड अंदर है, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, वो बहुत छोटा फोर्स लगेगा TF, बहुत छोटा फोर्स। फिर से इंटीग्रेशन आ गया, फोर्स बहुत छोटा लगेगा बेटा। यहां फील्ड कितनी आएगी, फील्ड आएगी म्यू नॉट इंटू I1/2πx। गेटिंग माय पॉइंट। x क्यों लिया सर, क्योंकि x दूरी पर लिया है अपन ने। फोर्स कितना लगेगा इस पर, dF, फोर्स की वैल्यू लगेगी, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स लगेगा ILB। तो I कितना है बेटा, करंट तो I2 दौड़ रहा है इसके अंदर, इनटू लेंथ कितनी हो जाएगी dx। अबे आ रहा है समझ में। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो भी चीजें कॉमन आ सकती है कॉमन ले लीजिए, कॉमन मतलब बाहर ले लीजिए। I1 I2 म्यू नॉट अपॉन 2π dx डिवाइडेड बाय x। आ रही है मेरी बात समझ में। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। फिर से इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा L से, खत्म हो जाएगा A + L तक, क्योंकि x की वैल्यू L से स्टार्ट होगी और A + L पे खत्म हो जाएगा वायर की जो लेंथ है। आ रही है ना समझ में यार, थोड़ा सा इंटीग्रेशन आ रहा है बस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं इंटीग्रेशन से। भाई साहब इंटीग्रेशन में अगर लंका लग जाती है तो बाहर आके पूछ लीजिएगा मेरे से। आई मेरी बात समझ में। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। आई मेरी बात समझ में। तो ln x में अपन लिमिट डालेंगे तो ln A + L माइनस ln L। गेटिंग माय पॉइंट। सॉल्व करने में बेटा यह आएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2π ln, अगर ln में दो आइटम माइनस कर रहे होते हैं, ln समथिंग माइनस ln समथिंग, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ln समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन करके सारा फोर्स निकाल लिया है। लगेगा सारा ऊपर ही, पर अलग अलग लगेगा, वेरिएबल लगेगा, सबका सम जो आएगा वो ये आएगा। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा ये आंसर है, बड़ा खतरनाक सा हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन कर लिया है। बट आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटीज अपन लोगों ने करी है। इसका जो लेवल है मैं आपको पहले बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छा है, मतलब एकदम लल्लू लेवल नहीं, एकदम घटिया लेवल हो, मतलब थोड़ा सा अच्छा है। अभी थोड़ा सा अच्छा किस लिए काम आता है, एम्स वगैरह में सवाल आ जाते हैं, इसलिए कभी कभी हल्का सा अच्छा लेवल लेके मैं सवाल कराता हूँ। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये अच्छे लेवल के सवाल लगभग सारे खत्म हो चुके हैं।
अब हम बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं नई नई चीज़ों के ऊपर, गैल्वेनोमीटर या जियोमैग्नेटिज्म या परमानेंट मैग्नेटिज्म वगैरह पे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।